गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा कि भारत में जो आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। भारत में जो 3 मेन प्लेन्स हैं हमारे इंडिया में, वो हैं पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है। नाउ अब हम इसी के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को हम देख रहे हैं। इसी को हमने 4 रीजन में भी डिवाइड किया है। ठीक है। पहली है हमारी जो भाबर बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं, वो 8 से 16 किलोमीटर ब्रॉड है। यहाँ पर बहुत से कंकर भी पाए जाते हैं गोल गोल राउंड शेप में। और बिल्कुल ये जो हमने हिमालय वाला पार्ट देखा था ना, जो मैंने आपको इसमें, जहाँ पर ये हिमालयास बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, इनकी रेंज बिल्कुल फिनिश हो जाती है, उसी के नीचे जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक ये बेल्ट है जो बिल्कुल नंबर 1 पे, जो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नंबर 1 पे जो बेल्ट मैं बना रही हूँ, इसको हम भाबर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी के पैरेलल में है हिमालयास के। ठीक है। सेकंड हमारी आती है बेटा, सेकंड बेल्ट आती है हमारी तेराई बेल्ट। ठीक है। यहाँ पर बहुत सा सिल्ट होता है, बिल्कुल जस्ट इसी के नीचे आएगी भाबर बेल्ट के बिल्कुल नीचे आएगी, पैरेलल में ही आएगी। वहाँ पर सिल्ट है आप देखेंगे, और थिकली फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। कीचड़ ही कीचड़ होता है, और वहाँ पर जो जंगल वाला एरिया है बेटा, वो भी वहीं पर मिलता है आपको। जो मेनली हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसी एरिया में पाए जाएंगे। और यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी है, क्योंकि ये भी फॉरेस्ट है ना हमारा, एक तरह से ये वाइल्ड एनिमल जो सेव करते हैं हम, ये वो वाला भी पार्क है। ठीक है। तो बिल्कुल इसके पैरेलल में है। मैं एक बार फिर से मैप में दोबारा बता दूंगी, अभी इसमें देख लीजिए। भांगर है, भांगर आपने शायद नहीं 8th में तो नहीं था। भांगर और खादर, ये 2 तरह के जो है बिल्कुल पैरेलल में है एक दूसरे के। जो भांगर है हमारी बेल्ट, वो एलुवियल सोयल वहाँ पर एस्टेब्लिश है। ठीक है। वहाँ पे स्मॉल पेबल्स हैं और ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ी है ये बेल्ट। नेक्स्ट है हमारी खादर, खादर बेल्ट है। ये बहुत सबसे ज़्यादा फर्टिल होती है, यहाँ पर बहुत बारिश आती है इस एरिया के अंदर, इसलिए जो यहाँ की लैंड है वो काफ़ी फर्टिल होती है। और ये जो बेल्ट है खादर, यहाँ ये एग्रीकल्चर के लिए भी फेवरेबल होती है। यहाँ पर बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से कई बार फ्लड भी आ जाती है, तो यहाँ के जो मैदान हैं वो फ्लड प्लेन्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आती है ना, तो वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी फर्टिल कर जाती है बारिश। ठीक है। ये समझ आ गया। एक बार इसको मैप में और देख लेंगे बेटा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो सबसे पहले है हिमालयास, जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं ना, इसी के नीचे पैरेलल में एक बेल्ट है नंबर, ये वाला एरिया जो ना यही वाला है। ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आती है हमारी भाबर बेल्ट। सेकंड पे मैंने आपको बताया था, इसी के पैरेलल में आप मान लीजिए ऐसे आपकी तेराई बेल्ट भी तैयार हो रही है यहाँ पे। और नंबर 3 पर हमारी खादर है। ठीक है। और नंबर 3 पर भांगर है, और नंबर 4 पर ये ऐसे ही पैरेलल में जो बेल्ट जा रही है वो है हमारी खादर बेल्ट। ओके बेटा, क्लियर हो गया। बिल्कुल इसके हिमालयास के नीचे है, पैरेलल में है ये चारों बेल्ट, और ये काफ़ी फर्टिल एरिया माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, बुक में से आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटो। अब आपको पता ही होना चाहिए कि पेनिनसुलर क्या होता है और प्लेटो क्या होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पेनिनसुलर वो एरिया होता है जो 3 टाइप से 3 ओर से पानी से घिरा होता है, और 1 जो एरिया होता है, 1 जो पार्ट होता है वो लैंड एरिया होता है। जैसे अभी आप भारत को देख रहे हैं कि 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है।
ये देखो यहाँ पर भी है इसके एरिया, पानी वाला है एरिया, ये वाला एरिया है, और एक ये वाला जो एरिया ये भी सारा हमारा पानी से यहाँ से पूरा घिरा हुआ है। सिर्फ ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हमारा एरिया है ये हमारा लैंड एरिया माना गया है। तो जो इंडिया है ये भी एक पेनिनसुलर माना गया है, ठीक है। तो और प्लेटो क्या होते हैं बेटा, जो प्लेटो होते हैं वो जैसे एक तो होता है प्लेन एरिया, जैसे प्लेन्स होता है, जो प्लेटो होता है वो प्लेन एरिया से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एरिया होता है, उसको हम प्लेटो बोलते हैं। ओके, फिर से सुनेंगे। जो प्लेन एरिया है हमारा, जैसे ये है हमारा, जैसे हम जिस धरती पर रहते हैं प्लेन्स, वो एरिया हमारा प्लेन्स कहलाएगा, और उससे थोड़ा ऊपर की तरफ जो उठा हुआ होता है वो एरिया पेनिनसुलर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अब मैंने ये चीज़ रख दी है, जैसे ये तो हमारा हो गया प्लेन, ठीक है, इसके ऊपर ये ऊपर उठा हुआ है ना, इस प्लेन एरिया से ये एरिया ऊपर उठा हुआ है, तो ये हमारा इस तरीके का जो प्लेटो होता है वो इस तरीके से उठा हुआ होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेटो, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताने की कोशिश की है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो किस तरीके से है, एक हमारा जो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड हमारे भारत में दो प्लेटो हैं, दो प्लेट्यू हैं। नंबर 1 उसको 2 पार्ट्स में, दो प्लेटो जो है हमारे वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए। एक तो सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है और दूसरा दक्कन प्लेटो कहा जाता है, दक्कन प्लेटो बोल लो उसको, ठीक है। तो ये मैं आपको मैप में भी बार बार शो करती जा रही हूँ बेटा। जो हमारा ये एरिया है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सेंटर है हमारा, ये वाला सेंटर, ये सारा हमारा कौन सा है, द सेंट्रल हाईलैंड कहा गया। ये एक प्लेटो है, ये वाला, ये पूरा प्लेटो है, बिल्कुल भारत के, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है ये, और इसको हमने क्या कहा गया, सेंटर हाईलैंड्स कहा गया है इसको, ठीक है। इसको भी हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो ध्यान से देखिए, एक है हमारा मालवा प्लेटो और दूसरे को कहा गया है छोटा नागपुर। ओके, फिर से सुनेंगे। जो प्लेटो है हमारे वो 2 हैं, एक तो ये है सेंटर में जो कहा गया है सेंटर हाईलैंड्स, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखो ध्यान से, मालवा प्लेटो, और ये जो मालवा प्लेटो है ये वेस्ट में है, और जो छोटा नागपुर प्लेटो है ये कहाँ पर है, हमारा ईस्ट में है, ठीक है। और जो छोटा ये हमारा मालवा प्लेटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सतपुड़ा की रेंजेस भी हैं और ये विंध्या रेंजेस भी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। और जो सेकंड वाला प्लेटो है हमारा वो है दक्कन प्लेटो, ये आपको दिख रहा है। और दक्कन प्लेटो भी जो है वो कहाँ पर है, इसके भी 2 घाट हैं, ये ईस्टर्न घाट है और एक ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है वो ब्रॉड कम है, बट इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, किससे, ईस्टर्न घाट से। इसकी जो लेंथ है वो 900 से लेके 1600 मीटर तक की है। और ये वाले जो आपके दक्कन, ये इसमें ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है हमारा 600 से 1000 मीटर तक की लंबाई में होते हैं ये, ठीक है। अब जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो घाट हैं हमारे वेस्टर्न घाट, वो बिल्कुल कंटिन्यू जा रहे हैं, बीच में कहीं रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू है ये। और जो हमारे ईस्टर्न घाट हैं ये वाले, देखिए ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो इसका जो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है, आप इसको लर्न करे बिना भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर जो दक्कन प्लेटो है इसके बिल्कुल वेस्ट में तो है, एक भी ये भी पॉइंट बनता है, जो दक्कन प्लेटो के वेस्ट में है दैट इज वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न घाट कहलाता है। क्लियर है बेटा इतना? ओके, नेक्स्ट है